जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। मैं उन लोगों के लिए रामायण पढ़ रहा हूँ जिन लोगों को रामायण पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता, या फिर उठ नहीं पाते, या फिर किसी भी रीजन से रामायण तक नहीं पहुंच पा रहे। मैं हिंदी में उन लोगों के लिए और अपने लिए रामायण पढ़ रहा हूँ। आप लोग भी इसको ध्यान से सुन सकते, तो आप लोगों को भी वो पुण्य प्राप्त हो सकता है। कहते हैं कि पढ़ने, सुनने और भगवान की चर्चा करने से बराबर ही लाभ मिलता है। कल ने पढ़ा था, मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी सबको प्रणाम करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि अभी बाल कांड स्टार्ट हो चुका है, तो सबको नमस्कार करें। जो बड़े वीर, सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं, मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। आप भी मनी मन भगवानों को, हनुमान जी को, राम लक्ष्मण जी को, सबको प्रणाम करें। अभी पढ़ते हम आगे। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने वाले अग्नि रूप है, जो ज्ञान की धन मूर्ति है, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए हुए श्री राम जी निवास करते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछ के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त किया। मतलब आप देखिए, अधम शरीर में, जैसे वो मानव नहीं थे, वो क्या थे, पशु थे, राक्षस थे, फिर भी उन्होंने भगवान श्री राम जी को पा लिया। पशु, पक्षी, देवता, मनुष्य, असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक है, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं, जिन्हें श्री राम जी से कुछ भी नहीं चाहिए, और वो श्री राम जी के सेवक है। पशु पक्षी सब हैं, जितने भी लोग उनको प्यार करते हैं, उनको चाहते हैं, उन सबको नमस्कार किया यहाँ पे तुलसीदास जी ने, और साथ में मैंने भी क्या, आप भी कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता, करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों में मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। यहाँ सीता जी को नमस्कार करा है, दोनों पैर छूके। फिर मैं मन, वचन और कर्म से कमल नयन, धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। श्री राम जी को यहाँ पे प्रणाम किया जा रहा है, जो भक्तों के दुखों को दूर करते हैं। कोई भी उन पर अगर विपदा आती है, कुछ होता है, तो उसको दूर करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ही उनकी बनाई हुई है, सब कुछ उन्हीं की मर्जी से चलता है। अगर ये चीज धीरे धीरे समझ में आएगी, अगर भगवान ने शक्ति दी होगी, तभी ये बात भी समझ में आएगी, वरना समझ में आएगा सब कुछ हवा हवा में चला जाएगा, और एक दिन बहुत गहरी नींद आ जाएगी, लंबी। सबके साथ ही होगा। इसको सुनने में डर लगता है, मगर राम नाम सत्य है। रामायण पढ़ लो, राम नाम सत्य है। जो खाली अर्थी के पीछे जाते जाते बोलते हैं ना, और फिर डरने लग गए इस चीज से कि कहीं और नहीं बोलना, कहीं और नहीं बोलना। भैया, राम नाम सत्य का मतलब राम जी का नाम सच्चा है, बाकी सब कुछ झूठा है। सपने की तरह, जैसे सपना होता है वैसे ही सब कुछ है। सब खत्म हो रहा है अगर ध्यान से देखे तो। जो भी चीज आपके पास आएगी वो चली जाएगी, तो खत्म ना, सपना ही तो था। राम जी का नाम सत्य है, जिसको मिल गया मिल गया, उसका हो गया, वो राम जी का हो गया, राम जी उसके हो गए। जो वाणी
और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में एक ही है। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। सीताराम जी को गरीब दुखी बहुत ज्यादा प्रिय हैं, क्योंकि उन्हें किसी और का आसरा रहता नहीं है। वो सपने से बाहर निकाल लिए जाते हैं, भले कितना भी दुख मिलता है वो इस सपने से बाहर निकाल लिए जाते हैं, तो उनको भगवान का ही सहारा होता है। तो भगवान को वो बहुत प्रिय है। ये बात सुनने में उल्टी है यहाँ के हिसाब से। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु मतलब अग्नि, भानु मतलब सूर्य और हिमकर मतलब चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और मा रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव जी शिव रूप हैं। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण है, जिसमें कोई भी गुण नहीं है, उपमा रहित है और गुणों का भंडार है। राम जी का नाम 3 चीजों से बना है, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा। पहला था रा, इसमें से लिखा है, मैं आपको बता रहा हूं, फिर आ, फिर मां, जो महामंत्र है जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। शिव जी काशी में सबकी मुक्ति कर देते हैं। वो भगवान श्री राम जी का नाम मन में जप के ही करते हैं। शिव जी भी वो तो पूरी दुनिया के देखो गुरु हैं शिव जी, तो वो मन में और सबका जो उद्धार करते हैं राम नाम से ही करते हैं। काशी में भी भगवान शिव जी तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। राम नाम के प्रभाव से ही गणेश जी को भी सबसे पहले ही पूजा जाता है। ये बात गणेश जी को बहुत अच्छे से पता है, और हम इसमें आगे धीरे धीरे जान लेंगे। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जपकर पवित्र हो गए। राम वाल्मीकि जी को किसी ने जपने के लिए बोला था कि आप राम राम जपो, आपका उद्धार हो जाएगा, तो नहीं जप पा रहे थे क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे। तो मतलब ऐसा होता है कई लोगों के साथ, आप कुछ भी बोलो वो नहीं बोल पाएंगे। तो वाल्मीकि जी भी राम नाम की जगह मरा 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 ये जपने लग गए थे। उसके बाद वो पूरे पवित्र हो गए थे, जो भी उन्होंने गलत कर्म करे थे पहले या फिर कुछ भी था, और फिर बहुत महान और प्रसिद्ध हुए। जबकि हम तो सीधा राम राम जपेंगे तो फिर क्या उद्धार होगा वो हमें ऐसे पता नहीं चलेगा, जब तक इसका स्वाद हमें मिल नहीं जाएगा। स्वाद तब मिलेगा जब हम इसको लगातार जपेंगे। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, सारे नामों के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जाप करती रहती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप मतलब पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। मतलब उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया, अपनी पत्नी बना लिया। शिव जी ने इसी चीज से खुश होकर नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। जब शिव जी ने जहर पी लिया था तो वो उनके लिए अमृत बन गया था, और शिव जी मन ही मन राम नाम का जाप करते करते उसको पी गए थे। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान है, और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं, जिसमें पूरी वर्षा होती है। जैसे जो धान होती है, जो मतलब
खेती वगैरह करते हैं उसको अगर बारिश मिलती है तो वो जो लोग किसान हैं या फिर किसानी से तो सभी लगभग जुड़े हुए हैं, किसी न किसी कोई ना कोई हमारी फैमिली में होता है जो किसानी कर रहा है या फिर खानदान में होता है, तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि नॉर्मल पानी डालने से और बारिश का पानी डालने से क्या फर्क पड़ता है खेती पे। तो वही बता रहे हैं कि जो जो सेवक गण हैं, जो उत्तम सेवक गण धान है, जो अच्छे सेवक है ना, देखो पढ़ने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है बट मैं रुकूंगा नहीं, मैं नहीं रुकने वाला। मुझे नहीं पता कोई क्या बोलेगा क्या करेगा, ऐसे आप भी करो, पढ़ो अकेले में, या ऐसे भी आपको लगता है कि आप ऐसे पढ़ सकते हो तो ऐसे पढ़ो, ताकि पता नहीं 100 साल बाद, 2 साल बाद, 200 साल बाद किसके काम आ जाए। जो अच्छे सेवक लोग हैं, जो भगवान को मानते हैं, उनके लिए राम जी का नाम बारिश की तरह काम करेगा और वो फल फूल जाएंगे उससे। यहाँ पे इतना समझाया, आगे हम कल पढ़ेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।